नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और हमारे साथ हैं हमारे खास पेशकश माननीय मंत्री जी में आज के मंत्री रमा निषाद जी। रमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपके मंत्रिमंडल या आपके कार्यालय से होने वाले कार्यों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में जानेंगे। नारी सशक्तिकरण का साक्षात जीता जागता प्रमाण के तौर पर आपको हम देख रहे हैं, तो ये आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र तो मेरा परिवार ही है और मेरे ससुर जी थे कैप्टन निषाद साहब जी। तो उनका राजनीति और ये जनसेवा रहा। तो उस समय मैं उनके कार्यों को थोड़ा देखती थी, उनके जनता जो भी आते थे उनका समस्याएं को मैं नोट करती थी और उनको वो बाहर कहीं चले जाते थे पार्टी के कार्यक्रम से तो मैं उनको बताती अवगत कराती थी। इसी करते करते मैं नगर निकाय के चुनाव लड़ी और मैं प्रथम बार वहाँ पर सभापति बनी, जो मेरा वैशाली जिला हाजीपुर शहर से जी। तो वहाँ पर चूँकि हमारा कर्मभूमि बन गया और मैं वहाँ लगातार 3 टर्म तक मैं प्रतिनिधित्व की। 2 बार तो मैं सभापति रही, एक बार रिजर्व हो गया तो मैं उप सभापति रही जी। तो इस तरह से मैं सेवा दी। और उसी बीच में लोकसभा का चुनाव मेरे ससुर जी कैप्टन निषाद साहब मुजफ्फरपुर में लड़ते थे तो मैं उनको जो है कि पार्टी के कार्यक्रम कार्यकर्ता बन के मैं जाती थी जनता के बीच में और 6 विधानसभा में काम करती थी। इसी तरह से हमारे उनके बाद में मेरे जो हस्बैंड हुए अजय निषाद जी, वो लोकसभा का चुनाव बीजेपी से चुनाव लड़े तो मुजफ्फरपुर लोकसभा से, तो फिर मैं वहाँ फिर गई और चुनाव में कार्य कर रही थी। बीच बीच में जनता का दुखम सुखम है, शादी ब्याह है, श्राद्ध है, उसमें भी मुझे आमंत्रित किया जाता था तो मैं वहाँ जाती थी और मैं काम करती थी। जो 6 विधानसभा में मेरा औराई विधानसभा जो अभी मैं वहाँ से जीती हूँ वो भी में पड़ता है, मैं वहाँ भी जाती रही। तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव में मैं काम करती थी। बाकी और विधानसभा में जब विधानसभा की चुनाव होता था तो जिस विधानसभा हमारे लोकसभा के अंदर में था वहाँ भी जो भी पार्टी के हमारे एनडीए के जो चुनाव लड़ते थे जी। उनको मैं वहाँ पर कार्यकर्ता बन के काम करती थी, मतलब पार्टी के काम करती थी। मतलब संगठन के साथ साथ लोगों के बीच भी आप काफ़ी अनुभव रखती हैं और उसका फ़ायदा अब विभाग में बतौर मंत्री आप जनसेवा के प्रति समर्पित नज़र आ रही हैं। हाँ, बात सही है। मैं अपनी जो है अनुभव नगर निकाय से मेरा है और जनता के बीच में पहले से भी रही हूँ जी। तो मुजफ्फरपुर लोकसभा का क्षेत्र में तो मैं काम की हूँ। हमारे यहाँ वैशाली में भी जो है मेरा जो शहर है नगर निकाय है तो यहाँ भी मैं काम की हूँ, तो यहाँ भी काफ़ी लोगों के बीच में रही हूँ। हम विशेष रूप से इस राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में दर्शकों को इसलिए आपके माध्यम से ही बताना चाहते थे क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि बड़े राजनीतिक घराने से लोग होते हैं तो उन्हें पद मिल जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शक जानेंगे कि रमा निषाद सिर्फ राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, उन्होंने मेहनत किया है तो वो अब इस पद पर सुशोभित हैं। बात सही है, लोग कहते हैं ये बात सही है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है जी। मैं जो है कि पार्टी के लिए और जनता के बीच में सेवा मैं हमेशा करती रही हूँ और जितने बड़े नेता हैं वो सभी लोग हमें बहुत पहले से जानते हैं जी। सभी पार्टी के, बिहार के सभी पार्टी के जो नेता हैं सब जानते हैं, सबके साथ मैं काम की हूँ क्योंकि जब मैं नगर निकाय के सभापति रही हूँ तो सभी का वहाँ पर कार्यक्रम रहा और मैं फर्स्ट नागरिक होने के कारण मुझे सभी के साथ में वहाँ पर मैं रहती थी और कार्यक्रम में जाती थी तो सभी लोग जानते हैं। और मेरा एक्टिविटी, मेरा जनता के बीच में समर्पित भावना कार्य करने के सभी को पता है। बिल्कुल, आप कितने भी बड़े नाम वाले हों लेकिन जनता जहां चुनाव करती है तो आपका काम ही महत्व रखता है। जनता आपको पसंद करेगी तभी आप जीतेंगे और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं, जनता में पहले से ही सभी हमारे जो वैशाली लोकसभा हो या उसके अंदर में जितने विधानसभा हो या हमारे लोकसभा मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में जितने विधानसभा है वहाँ 12 हो तो वो सभी के लोग मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं जनता।
बहुत मान सम्मान देते हैं पहले से ही। अभी भी जाती हूँ तो वहाँ पर मेरी गाड़ी अगर जा रही है तो बच्चा बच्चा कहता है कि रमानी साथ जा रही है, तो मुझे भी अपने को प्राउड फील होता है कि जनता मुझे जानते हैं। मैं भी उस तरह की जनता के बीच में बराबर रही हूँ। मेरा सफ़र है लगभग 30 सालों से, मेरा सफ़र जनता के बीच में लॉन्ग है, बहुत काफ़ी बिल्कुल। समय से। तभी तो, नहीं तो एक जगह चुनाव लड़ते हैं लोग कहते हैं वो हमारा गढ़ हो गया, दूसरी जगह नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक जगह भी सेवा में समर्पित रहीं, दूसरी जगह पहुंची तो उसका भी प्रभाव दिखा, आप वहां से भी चुनी गई। नहीं, सब जगह मैं तो यहाँ पर निर्विरोध में बनी, जी, यहाँ नगर निकाय में सभापति निर्विरोध बनी, और इतना टफ होता है वार्डों का चुनाव, बिल्कुल, और वहाँ भी मैं निर्विरोध चुनाव में जीती। क्या बात। हाँ, और जब फाइट हुआ उस समय मैं ज़्यादा वोट से, पूरे बिहार में ज़्यादा वोट से मैं वार्डों में चुनाव जीती, और निर्विरोध भी मैं बनी, जीती एक बार। तो इस तरह से जनता के बीच में है, और काम करना जनता के बीच में, उनकी हर भावना को समझना, जनता की हर दुख हम सुख में रहना, तो पसंद करते हैं। बिल्कुल, स्वाभाविक है, आप जनता से जुड़े रहेंगे तो जनता भी आपसे जुड़ाव महसूस करेंगी। अब थोड़ा हम विभाग की बात कर लेते हैं। आपको ये विभाग मिला है और विभाग के बैठकों में शामिल होने के बाद इस विभाग के महत्व को आप कितना समझ पा रही हैं, ये हम जानना चाहेंगे। कितना महत्वपूर्ण ये विभाग मुख्यमंत्री के काफ़ी करीब है, क्योंकि उस समाज को बहुत प्यार करते हैं मुख्यमंत्री, उन्हें चाहते हैं कि सब सुविधा मिले, तो आपको कितना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, आप क्या मानती हैं? देखिए, सही बहुत अच्छी बात है, और मुख्यमंत्री जी हमें या हमारे एनडीए के जो भी हमारे नेता हैं, हमारे बीजेपी के हमारे जितने बड़े नेता हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, हमारे जो है कि अमित शाह जी हैं, हमारे जेपी नड्डा जी हैं, मतलब सभी लोग हम पर विश्वास किए, और ये जो मंत्रालय मिला तो एक 64% जो जनता है, बिल्कुल, इस मंत्रालय से उनको लाभ मिलेगा जी, और मिल रही है, तो ये अच्छी बात है, और सारे जनता का इसमें मंत्रालय से लाभ भी है, पूरे बिहार के हर जिला में। मतलब वो कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने में आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो उनका दूत है, पार्टी का दूत है, तो मैं ज़रूर उस जनता तक मैं पहुंचाऊंगी सारी योजनाओं को, सारी कामों को। तो क्या महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र आपको लग रहा है कि हम आगे कुछ और बेहतर करें ताकि इस समाज को और लाभ मिल सके? देखिए, बहुत सारी हमारे जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं इन हमारे मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, पूर्व से ही आगे भी चलाई जानी है, जो तह तक, नीचे तक जनता को मिलेगा और मिल रही है, तो ये सब चीज़ काम हो रही है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात है, इस समाज में शिक्षा का अभाव है, लेकिन इस समाज के आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सकें, इसके लिए छात्रावास खुल रहे हैं, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है ताकि वो उच्च शिक्षा बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें, तो वो कितना कारगर तरीके से काम जमीन पर उतर रहा है? देखिए, जनता के बीच में प्रचार प्रसार हो रही है, प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, वो जनता सब समझ रहे हैं, और अभी जो है नया सेशन शुरू होने वाली है, तो उसमें भी हमारा ये निकला हुआ है, पेपर के माध्यम से लोग देख रहे हैं, अपना अप्लाई कर रहे हैं, और बच्चों के नामांकन के लिए, तो ये सारा चीज़ है कि जनता के बीच में, और जनता लाभ ले रहे हैं काफ़ी। और पूरे बिहार के हमारे 38 जिला में 39 छात्र और छात्राएं के लिए खुली हुई है, तो जहां सभी लोग अपना बच्चे को नामांकन करा रहे हैं पहले से। अच्छा, सरकार के द्वारा जितनी जो सुविधाएं दी जा रही है, वहां पर टोटल सुविधाएं हैं। बच्चियों को स्वास्थ्य के लिए वहाँ मेडिसिन की व्यवस्था, वहाँ खाने के लिए, वहाँ पर पढ़ने के लिए, वहाँ पर लाइब्रेरी है, वहाँ पर जितना जो है बच्चे को सुविधा होना है, सारा चीज़ वहाँ पर पूरा विद्यालय में व्यवस्थित है। बिल्कुल, और पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी जरूरी हो जाता है, तो उस दिशा में भी काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर उस तरह की व्यवस्था है? हाँ, बिहार में जो है अभी जो है हमारे एनडीए सरकार का योजना है कि जितने जो लोग बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को रोज़गार देना,
यहाँ पर हर तरह से, जैसे आप देखें कि हमारे बिहार की जितनी महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए जो उनको जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए, उनको आत्मस्वावलंबी बनने के लिए जो है किस तरह का जीविका दीदी के माध्यम से उनको दिया जा रहा है। महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया, इसके बाद भी उनको 2 लाख दिया जाना है। ये सब तो वही है ना कि आत्मनिर्भर और उनको रोज़गार मिले। इसी तरह से बहुत सारे स्कीम जो है और बहुत सारा जो है विकास की जो बातें हैं वो बिहार में होने जा रही है और पहले से हुई भी है। बिल्कुल। हाँ। और किस तरह से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आगे आप, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को कहा है कि आप 100 दिन की एक कार्य योजना तैयार करें कि हम इस तरह से आगे आने वाले सालों में काम करेंगे और जनता को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो उस दिशा में क्या हो रहा है? बस सही है। जैसे मैं सभी जिला के जितने छात्रावास है सब में मैं जा रही हूँ और सभी जगह मैं देख रही हूँ और वहाँ जो व्यवस्था है, वहाँ पर जितनी जो बात है तो उस सबको मैं देख रही हूँ और वहाँ पर जो है कि क्या कमियाँ हैं जी, और वहाँ पर क्या चीज़ है उसको भी मैं देख रही हूँ और वो सारी चीज़ पर है कि हम लोग प्लानिंग करके उसको काम होगी। बिल्कुल। आपने कहा अपने दौरे के बारे में, तो इस समय उल्लेख करना जरूरी है, मुख्यमंत्री भी समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं और वो अक्सर बीसी ईबीसी बालिकाओं के छात्रावास का भी दौरा करते हैं। तो आपके सामने चुनौती होगी कि परफॉर्मेंस एकदम टिप टॉप रहना चाहिए ताकि मुख्यमंत्री की शाबाशी मिले। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जाएंगे तभी टिप टॉप रहेगी, तो पहले से ही व्यवस्था ही ऐसा है जी। कि एकदम से सब सेटल है। तो वहाँ कोई ऐसा नहीं कि आज हम जाएं तो वहाँ पर सब व्यवस्था हो, नहीं, वहाँ सब पहले से। और कहीं कमियाँ दिखती है तो पदाधिकारी को ठीक करना है, पदाधिकारी को लगेगा उनको कि आप काम ठीक से करें, है ना। चलिए, तो मंत्रिमंडल की तो काफ़ी बात हो गई है, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो थोड़ी और बात विभागीय भी और सियासी भी, क्योंकि ये विभाग बिहार की एक बड़ी आबादी को लाभान्वित करने वाला है और इस विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने सौंपी है रमा निषाद जी को, जो हमारे इस माननीय मंत्री जी कार्यक्रम में आज बतौर मुख्य अतिथि बैठी हुई हैं। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माननीय मंत्री जी और हमारे साथ हैं माननीय रमा निषाद जी। रमा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने ब्रेक से पहले इस बात का उल्लेख किया था कि करीब 64-65% आबादी को लाभान्वित करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, आपके विभाग के योजनाओं के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि एक बड़ी आबादी जो राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय है, उसे साधने की भी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है और इस बार की जीत का श्रेय उसी वर्ग को जाता है। तो लगता है कि आप उस वर्ग को खुश रखने में सही दिशा में काम कर रही हैं। देखिए, उस वर्ग को तो काम में हो रही है और जो हमारे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर स्टूडेंट है, बच्चे हैं या परिवार है, तो वो अपनी आगे की जो उनका लक्ष्य है पढ़ाई है, बच्चों के एजुकेशन देना, अच्छी शिक्षा देना और उसके माध्यम से वो आगे भी अपना बढ़ सके अपने एम पर अपने, तो वो सब चीज़ तो हमारे इस मंत्रालय से और हमारे जो छात्रावास बच्चियों के लिए बनी है, तो उसमें तो उन लोगों को तो लाभ मिल रही है ना। और सरकार हमारे जो है एनडीए सरकार, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में इतना सारा अपनी योजनाएं बनाए हैं जिसमें है कि इनके आने वाला समय में हम लोग जो है काफ़ी इनको और आगे प्रोत्साहन राशि है ना, बहुत सारे जो पहले से स्कॉलरशिप मिल रही थी उस पर भी हो रहेगी आगे, उनको ये सभी योजनाओं पर दुगुना करने की बात है, हो गई है, तो उससे से लाभ मिलेगा। चलिए, ये अच्छी बात है। एक परिवार को और क्या चाहिए, उनके परिवार के बेटे बेटियां अच्छे शिक्षा प्राप्त कर लें और फिर एक अच्छा रोजगार कर लें। नौकरी वो तो मुश्किल है क्योंकि गिनी चुनी संख्या होती है नौकरियों की, लेकिन रोजगार के असीम संभावनाएं हैं। कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हम बात कर लें या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें, उसको लेकर कई योजनाएं भी चल रही हैं, किट भी वितरित किया जा रहा है। तो उस दिशा में कितना प्रभावशाली काम आपकी ओर से हो रहा है? देखिए, वो सब चीज़ें हो रही है। अब
जनता को जो है कि आज के समय में उनको सीधे है कि हमें सुविधा मिल जाए, जी उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए उनको जागरूक होना पड़ेगा, है ना। तो वो और कर भी रहे हैं आज के समय में। तो ये सारा चीज़ है कि उनके सामने रखा हुआ है, वो उनको दिया जा रहा है, वो लेंगे। ऑनलाइन सारा चीज़ हो गई, सारा कुछ पोर्टल पर दिख रही है, हर कुछ जो है दिख रहा है। तो वहाँ अब उनको बीच में सारी योजनाएं जा रही है। तो यहाँ हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी है जिला में, सभी जो है एक्टिव होकर सब दे रहे हैं, तो सारी सुविधा है। और यहाँ जो हमारे पूर्व में ही संचालित है, जो जितने हमारे बच्चों के लिए, छात्र छात्राएं के लिए, वहाँ पर पहले था कि कम संख्या में लोग जानते थे और लाभ लेते थे। अब ज़्यादा संख्या में लाभ ले रहे हैं और जानकारी हो रही है। तो उनको है कि पहले था कि 50,000 मिलता था, फिर उनको इसी क्रम में आगे क्लासेज में जाते थे तो उनको 1.5 लाख। जो मेधावी छात्राएं हैं उनको जो 10वीं में जाते थे तो उनको भी एक से लेके 10वीं तक क्लासेज के बच्चों के लिए भी उनको छात्रवृत्ति मिलती है। फिर 10+2 के लिए भी 6 क्लास से बच्चे जो जाते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा के, उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। और वहाँ पर हर कुछ जो है, जो आपको वो पढ़ाई के क्रम में उनको है कि कहीं बाधा नहीं आए, तो उनको राशि मिलता है ना। और वहाँ पर हर व्यवस्था है, तो सारा जनता का लाभ मिल रही है ना। वहाँ पर सभी को सिर्फ है कि इच्छा शक्ति होना है वो जनता को, और विज्ञापन के माध्यम से सबको जागरूक किया जा रहा है। पिछड़ा और अति पिछड़ा एक ऐसा तबका है जिसे नेता के साथ साथ एक अभिभावक की ज़रूरत है। तो आप उस भूमिका में कितने सफल खुद को मान रही हैं, ये भी जानना चाहेंगे। नहीं, बढ़िया, सही बात है। मैं जा रही हूँ, उनको मैं कह रही हूँ भाई हम आपके सेवा में हम आई हूँ, और आपने हमें सेवा के जो है कि मौका दिए हैं, तो भरपूर आप सेवा लीजिए। आपके लिए, क्योंकि उनको मैं बता रही हूँ कि सरकार, हमारी एनडीए की सरकार ये चीज़ आपके लिए योजनाएं सब है, आप लीजिए। आपको कहीं दिक्कत हो, जानकारी नहीं है तो हमसे संपर्क करिए, हम वहाँ पर करें। इसी के लिए मैं पूरे ज़िला में मैं घूम रही हूँ, जा रही हूँ, जितने जो है सभी के मैं संपर्क कर रही हूँ, सभी के बीच में मैं कह रही हूँ। और ऐसे ही मेरा कार्यक्रम जहाँ भी होता है तो मैं ये चीज़ सबको बताती हूँ कि आप लोग जागिए, जागरूक होइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लीजिए और आप लोग जो आगे बढ़िए। बिल्कुल, जब तक आवेदन नहीं दिया जाएगा तब तक आप भी क्या कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए जब तक वो है कि नहीं करेंगे तो फिर हम, अब सामने रखा हुआ है, आपको उसको खाना है, आपको उसको पाना है, उसको आपको लेना है, नहीं तो हम लोग जैसे है कि व्यवस्थित कर देते हैं उस चीज़ को, तो जिनको लेना है उनको तो आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं उनको जागरूक कर रही हूँ और सरकार भी जागरूक कर रही है। हाँ, ये बड़ी बात है। एक और पहल की गई है कि मंत्री जी पार्टी दफ्तर में भी बैठेंगे ताकि वहाँ जनता या पार्टी कार्यकर्ता आकर और अपने क्षेत्र से संबंधित या विभाग से संबंधित कोई चुनौती है तो वो मंत्री महोदय के सामने रख सके। तो इसको लेकर ये कितना कारगर पहल मानती है? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे बिहार के जनता जो आएंगे तो उनको कहीं की जगह चाहिए ना कि जहाँ पर मंत्री मिल सकें। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात का कि पूरे बिहार के लिए हम लोग तो कहीं चल जाएंगे क्षेत्र में, कहीं जहाँ कार्यक्रम है तो वहाँ तो जनता ढूंढेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हम समय दिए हुए हैं। अपने मंत्रालय में भी मैं बैठती हूँ, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, मतलब सोमवार, मंगल, बुध को, और यहाँ पर मैं, और बीच में मैं पार्टी कार्यालय में भी दी हूँ समय, सोमवार के दिन वहाँ भी रहूँगी और जनता पूरे बिहार के हमसे मिलेंगे और उनकी मैं काम करूँगी। तो ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की शिकायतें आती है आपके विभाग में लोगों की? मेरे विभाग में शिकायतें नहीं आती, शिकायत तो कोई नहीं आती, लेकिन इतना है कि लोगों को जानकारी चाहिए। अब हम तो जिस पिछड़ा अति पिछड़ा का जो मैं विभाग का मैं सेवा दे रही हूँ, तो वो लोग को ज़्यादा अनभिज्ञ है, जानकारी नहीं है। तो मैं उनको कह रही हूँ कि नहीं भाई आप आइए या हमें बुलाइए या हम अपने खुद आ जाती हूँ, तो उनको इस तरह से, ताकि वो लाभ लें। उनका मेरा से कोई ऐसा शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा बहुमत से मैं चुनाव जीती हूँ कि ये तो दिखता है ना कि जनता जो इतना प्रभावित है, तो वो जनता दिखता है ना, वो वोट बैंक ही दिखता है। और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जनता भाई को, और ये पूरे बिहार की जनता को मैं धन्यवाद दूंगी कि एनडीए सरकार को बनाने में उनकी इतना भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से उन्होंने जिताया है।
और सरकार बनी है। इस सारी जनता को बहुत, सारे खासकर आधी आबादी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने काफ़ी जोर शोर से अपनी है कि वोटिंग किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वो तो आपके क्षेत्र की बात हो गई, आपका क्षेत्र है तो आप उस पर विशेष ध्यान देंगे ही, लेकिन आपको पूरे बिहार की जिम्मेदारी मिली हुई है। मैं पूरे बिहार की बात कर रही हूँ जी, पूरे बिहार की बात करें कि पूरे बिहार के जनता हमारे से संपर्क करेंगे, हमारे मंत्रालय में आएंगे, हमारे जो है कि पार्टी कार्यालय में मैं बैठूंगी, दरवाजे खुले रहेंगे। हाँ, दरवाजे खुले, हर जगह, यहाँ मंत्रालय में, पार्टी कार्यालय में, मेरा आवास दिल्ली पटना में है, वहाँ हाँ मेरा जो अपना आवास है, सब जगह है। मेरा क्षेत्र में आवास है, मेरा मुजफ्फरपुर में आवास है, मेरा जो है कि घर हाजीपुर है, वहाँ भी आवास है। सब जगह आवास, सब जनता के लिए खुला रहेगा, जहाँ मिल सके, जहाँ उनको सुविधा मिले। चलिए, तो ये जरूरी है कि लोग जागरूक हों, और हमारा प्रयास है कि हम जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करें कि माननीय मंत्री रमा निषाद जी हर समय हर व्यक्ति के लिए, उनकी समस्या को सुनने के लिए और उसके समाधान के लिए उपलब्ध रहेंगे। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बिहार की जनता को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आपके हम सेवक हैं, आप हमारे मालिक हैं। अब जितना आप हमसे सेवा लीजिए, और हम आपके जो है कि विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे एनडीए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, और उनका जो जितने जो है योजनाओं का लाभ लें। और ठीक है, बिल्कुल। तो हम कामना करते हैं कि प्रधानमंत्री के अंत्योदय के सपने को साकार करने में आपकी महती भूमिका रहे, और नीतीश कुमार ने आपको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारियों का बेहतर आप निर्वहन कर सकें। इस कामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और माननीय के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।